नमस्कार दोस्तों, आज तक हमने आपको हमारी सीरीज भारतीय वीरांगनाएं में ऐसी कई रानियों की कहानी सुनाई है जो इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन अगर उनका कहीं जिक्र आता भी है तो वहाँ उनको महान ही बताया गया है। लेकिन आज हम एक ऐसी रानी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका इतिहास में ज़्यादा कहीं उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन कल्हण द्वारा 12वीं सदी में लिखित पुस्तक राज तरंगिणी में कहीं कहीं इनके बारे में लिखा मिलता है। इतिहास इन पर कई आरोप लगाता है। इतिहास कहता है कि वो लंगड़ी रानी चुड़ैल थी। वो रानी अपने शत्रुओं पर काला जादू करती थी। वो रानी बदचलन थी। पति की मृत्यु के बाद उसके कई लोगों से संबंध रहे। इतना ही नहीं, वो अपने विद्रोहियों को प्रेम जाल में फंसा लिया करती थी। इस रानी ने सत्ता की हवस में अपने पति, पुत्र और पोतों को मौत के घाट उतार दिया। इतने सारे दोष, इतने अवगुण, लेकिन फिर भी आज यदि स्थानीय लोगों को किसी स्त्री को सम्मान देना होता है तो इसी रानी के नाम का विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की योद्धा रानी दिद्दा की। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। क्यों इतने अवगुण होने के बावजूद भी ये जनता के बीच इतनी लोकप्रिय थीं। रानी दिद्दा का जन्म 924 ईस्वी में लोहार वंश के राजा सिंहराज के घर हुआ था। इनकी मां काबुल के हिंदू शाही कबीले के शासक भीमदेव की पुत्री थीं। ये बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन चल फिर नहीं सकती थीं। ये पैदाइशी अपंग थीं और इसी कारण इनके माता पिता ने इन्हें पैदा होते ही त्याग दिया था। इनकी परवरिश एक दासी के हाथों हुई। जब ये 26 वर्ष की हुई तो कश्मीर के राजा परमगुप्त के बेटे क्षेमगुप्त की इन पर नज़र पड़ी और इनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। क्षेमगुप्त ने इनकी खूबसूरती के साथ साथ इनकी अपंगता को भी स्वीकारा और इनसे विवाह कर लिया। 950 ईस्वी में क्षेमगुप्त का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन क्षेमगुप्त एक कमज़ोर और विलासी राजा साबित हुए। उनका अधिकतर समय जुआ और मदिरापान में व्यतीत होता था। इसी कारण रानी दिद्दा ने राजकाज का कार्य संभालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये प्रजा के बीच में इतनी प्रसिद्ध हो गई कि राजा के नाम से पहले इनका नाम लिया जाने लगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि क्षेमगुप्त रानी दिद्दा से इतना प्रेम करते थे कि उसने स्वयं रानी दिद्दा का नाम अपने नाम के आगे जोड़ लिया और दिद्दा क्षेमगुप्त कहलाए। कारण जो भी रहा हो, पर बात इतनी बढ़ गई कि राज्य की मोहरों और सिक्कों पर भी राजा क्षेमगुप्त से पहले रानी दिद्दा का नाम लिखा जाने लगा। 958 ईस्वी में राजा क्षेमगुप्त की मृत्यु हो जाती है। रानी दिद्दा पर सती होने का दबाव डाला जाता है, लेकिन रानी दिद्दा ने सती ना होकर अपने पुत्र अभिमन्यु को गद्दी पर बैठाया और स्वयं रानी से राजमाता दिद्दा बन गईं। उस समय अभिमन्यु की उम्र कुछ 6 से 7 वर्ष रही होगी, तो अप्रत्यक्ष रूप से इस समय राज्य पर पूरी तरह दिद्दा का शासन था। ये बात राज्य के सामंतों और सरदारों को बिल्कुल हजम नहीं हुई कि आखिर हम मर्दों पर एक महिला कैसे शासन कर सकती है, और सरदारों ने आंतरिक विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन अपनी राजनीतिक सूझबूझ से रानी दिद्दा ने सरदारों के इस विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया। सन 972 में रानी दिद्दा के बेटे अभिमन्यु की भी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाती है। इस बार कश्मीर के एक शक्तिशाली जमींदार दमार ने विद्रोह करना शुरू किया, लेकिन रानी दिद्दा ने इस विद्रोह को भी कुचल दिया। रानी दिद्दा ने अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली मंत्री को भी अपने खिलाफ साजिश करने के आरोप में मरवा दिया। रानी दिद्दा का अपने शत्रुओं को मारने का तरीका बड़ा ही क्रूर था। वे अपने शत्रुओं को ऐसी क्रूर मौत दिया करती थीं कि भविष्य में फिर कोई उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत भी न कर सके। इसलिए इतिहासकार इन्हें भारतीय इतिहास की सबसे क्रूर रानी कहते हैं। इस समय रानी ने अपने पोते को गद्दी पर बैठाया और अपने करीबी और विश्वसनीय तुंगा नाम के एक गुर्जर नौजवान को नया मंत्री और सेनापति नियुक्त किया। इतिहासकार कल्हण के अनुसार रानी दिद्दा के इस तुंगा नाम के नौजवान के साथ में प्रेम संबंध थे। सरदारों ने इस फैसले का भी खूब विरोध किया, लेकिन दिद्दा अड़िग रहीं। सन 975 में इनके गद्दी पर आसीन पोते की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद
ये अपने पोते भीमगुप्त को गद्दी पर बैठाती हैं, लेकिन 980 में भीमगुप्त की भी मृत्यु हो जाती है। इस बारे में कल्हड़ लिखता है कि जब रानी के पोतों ने राज्य का शासन अपने हाथों में लेना चाहा तो रानी ने एक एक कर अपने तीनों पोतों को मरवा दिया। भीमगुप्त की मौत के बाद रानी दिद्दा स्वयं गद्दी पर बैठकर भारतीय इतिहास की पहली महिला शासक बनी। 980 से 1003 ईस्वी तक रानी दिद्दा ने एक छत्र शासन किया। अपनी शासनावधि में रानी दिद्दा ने कश्मीर का खूब सीमा विस्तार किया, पड़ोसी राज्यों से संबंध सुधारे, नारी शिक्षा पर जोर दिया। रानी दिद्दा ने अपने पति और पुत्र की स्मृति में 64 मंदिरों का निर्माण कराया। श्रीनगर में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज भी दिद्दा मठ के नाम से जाना जाता है। 1003 ईस्वी में रानी दिद्दा ने गद्दी को त्याग कर अपने भाई के बेटे संग्राम राज को गद्दी पर बैठा दिया और 1003 ईस्वी में ही दिद्दा की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं उन आरोपों की जो दिद्दा पर लगते आए हैं। जो रानी एक कदम नहीं चल सकती, वो रानी युद्धों में पुरुष शासकों को भगा भगा कर हरा रही है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय के पुरुष शासकों ने अपनी नाकामी छुपाने और अपनी मर्दानगी की झूठी शान को बनाए रखने के लिए रानी दिद्दा के चुड़ैल होने या काला जादू करने जैसी अफवाहों को जन्म दिया होगा। मुझे तो वो सारे आरोप जो रानी दिद्दा पर लगते आए हैं उतने ही सच लगते हैं जितना कि रानी दिद्दा का चुड़ैल होना। आपको क्या लगता है, कौन थी रानी दिद्दा? एक बदचलन चुड़ैल रानी या एक महान वीरांगना? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।